वेलकम टू द MySQL ट्यूटोरियल सेशन 70। तो चलिए देखते हैं फॉरेन की। इसके पहले हमने देखा था यूनिक की का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो देखते हैं इस बार फॉरेन की। तो फॉरेन की का जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमने हमारे लास्ट वीडियो सेशन में कंप्लीट ही कर लिया है कि क्या होता है फॉरेन की, कैसे क्या होता है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। आपको उसमें डीप में अगर थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होगा तो ऊपर आई बटन में उसका फॉरेन की का जो कीज़ का जो हमारा वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज देखते हैं फॉरेन की। तो देखते हैं फंडामेंटली क्या होता है फॉरेन की। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास आपको पता है हमारे पास 3 टेबल हमने अभी तक बनाए हैं, डिपार्टमेंट, फैकल्टी और स्टूडेंट। तो क्या करना है हमें, फैकल्टी और डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट में कौन से जितने भी डिपार्टमेंट्स है। अभी क्या क्या होता है, फंडा क्या होता है, हमारे पास फैकल्टी है। जो बताओ हमारे कॉलेज में मतलब हमारे, अब सपोज इनकेस हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटी में मल्टीपल्स डिपार्टमेंट्स होते हैं और मल्टीपल्स डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल्स फैकल्टीज होती हैं। ओके, तो हमें ये बताओ कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम फैकल्टी का टेबल तो अलग अलग नहीं बनाएंगे ना। हम फैकल्टी तो वही लेंगे ना, मतलब फैकल्टी का तो टेबल हम सिंगल ही लेंगे ना, और उसमें हर डिपार्टमेंट्स के उसमें फैकल्टीज हम इंसर्ट करेंगे। तो हम कुछ तो भी ऐसा यूनिकली हमको दवा देना पड़ेगा ना डिपार्टमेंट फैकल्टी के टेबल्स में, जो उस डिपार्टमेंट को बोले, उस डिपार्टमेंट को लोकेट करे कि इस डिपार्टमेंट का बंदा है, मतलब इस डिपार्टमेंट के टीचर सही है, इस डिपार्टमेंट का एचओडी है। ऐसा कुछ तो भी लोकेट करना चाहिए ना फैकल्टी टेबल में, बराबर है कि नहीं, समझ में आएगा नहीं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा जो हम देखते हैं पुराना टेबल जो है हमारा, अभी हम डिपार्टमेंट टेबल को हाथ नहीं लगाने, डिपार्टमेंट टेबल को नहीं देखने वाले। डिपार्टमेंट टेबल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, वैसे हमारा फैकल्टी टेबल भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो क्या करना है, वैसे तो हमारा अभी तक का जो टेबल्स बनाया है तो कुछ यहाँ तक के बना है। हाँ, तो हमें अब क्या करना है ना, फैकल्टी टेबल में हमारा कुछ तो भी डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ तो भी चीज़ हो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लोकेट करे कि इस डिपार्टमेंट का ये टीचर है। तो इसलिए हमने क्या कर लिया ना, ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ डाल दिया, एज ए इंट करके इस डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया। तो मतलब वहाँ की जो आईडी है डिपार्टमेंट की, वो या हम डिपार्टमेंट में ले सके, इंसर्ट कर सके। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टेबल हमने यहाँ बना लिया। तो देखते हैं टेबल का स्ट्रक्चर। अभी क्या करते हैं हम, DESC, अभी हमने DESC और क्या है हमारा DESC फैकल्टी। ओके, तो ये हमारे दो टेबल है। इसमें जो देखिए यह आईडी है हमारा प्राइमरी की, जो आईटी इंक्रीमेंट है, यह हमारा क्या है फैकल्टी, यह आईटी इंक्रीमेंट है। और यह हमने अभी डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया जो इंटीजर है, नॉट नल है। इसमें हमने कोई भी पैरामीटर्स या की अभी तक पास नहीं किए। तो देखते हैं अब हमको फॉरेन की देखना है। तो फॉरेन की का क्या फंडा होता है, अब देख लीजिए। अभी देखिए ये हमारा जो टेबल्स है, ये तो आपको बताऊंगा। ये जो हमारा टेबल है, जो ये हमारा टेबल सपोज कंसिडर करते हैं हम कि ये जो टेबल है वो डिपार्टमेंट का है। ये जो टेबल है पहला वाला ये डिपार्टमेंट का है, और ये जो टेबल्स है वो हमारा फैकल्टी का टेबल है। तो यहाँ हमारा डिपार्टमेंट आईडी हमने यहाँ डाला है कि हमको डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, और यहाँ हमारा ऑलरेडी डिपार्टमेंट आईडी है। तो फॉरेन की क्या क्या कंसेप्ट होता है, फॉरेन की के डेफिनेशंस क्या है कि ऐसी की अप्लाई कर सकते हैं आप दूसरे टेबल्स में एज अ फॉरेन की, जो पहले टेबल्स में प्राइमरी की हो। तो हमारे पास आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट आईडी ऑलरेडी यहाँ जो हमने दिया है, ये डिपार्टमेंट डी आई डी जो है ये ऑलरेडी इस टेबल्स में डिपार्टमेंट के आईडी में फॉरेन की है, सॉरी बोल दो प्राइमरी की है। तो यही प्राइमरी की मतलब यही हम DID इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को फॉरेन की अप्लाई करने के लिए, इस टेबल का फॉरेन की अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमको क्या करना है। ये जो DID है ना वो हमें यहाँ फिलअप करनी है, अब उसको हमको लगाना है फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या फंडा होता है, अगर सपोज सपोज इस टेबल्स में कोई डिपार्टमेंट ही अवेलेबल नहीं हो तो उस डिपार्टमेंट के फैकल्टी हम लेके क्या करेंगे ना, बराबर है ना। तो ये फॉरेन की अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो उसको ऑथराइज ही नहीं करता है कि वो जो हमारे पास डिपार्टमेंट ही अवेलेबल नहीं है उसको हम फैकल्टी एक्सेप्ट कर सके। तो ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है, वो डिपार्टमेंट ही अवेलेबल नहीं है, ऐसा डायरेक्टली मैसेज आपको डिस्प्ले कर देंगे। तो चलिए देखते हैं उसकी क्यूरी कैसे लिखते हैं हम। पहले क्यूरी देखते हैं, आपको बाद में एरर दिखाई देंगे, हमको देख लेंगे हम उस एरर को। तो चलिए कुछ नहीं है, हमारा ये टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी वही हमको पुनः फिर से करना है ये ड्रॉप, क्योंकि अल्ट्रा टेबल के इस्तेमाल करके हम फॉरेन की को नहीं इस्तेमाल कर रहे। हम जब टेबल बनाते हैं स्ट्रक्चर जब रियल स्ट्रक्चर का टेबल बनाए तब फॉरेन की को ऐसे अप्लाई किया जाता है, उसको हम देख रहे हैं पहले। तो चलिए ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक कॉमा दे देना है डिपार्टमेंट के बाद, उसके बाद एंटर कर देना है एक बार। तो क्या करना है, अभी अभी हमको यहाँ लिखना है सिंपली, कुछ भी नहीं है। ये देखिए फॉरेन की का कंसेप्ट है ना, तो ये हमको वैसे के वैसे चाहिए।
तो हमको यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम फॉरेन की। ओके, फॉरेन की के बाद क्या हमको अब इसके बाद बताना पड़ेगा एक ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, कि किसको फॉरेन की देना चाहते हो इस टेबल में, इस टेबल्स में किसको फॉरेन की चाहिए। तो किसके पास है हमारे पास, ये हमारे पास आईडी है, हमारे पास नेम है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मोबाइल नंबर है, इसके बाद एड्रेस है, उसके बाद पोस्ट है। तो हम क्या करना है, तो फॉरेन की का क्या होता है, इस टेबल्स में हम मल्टीपल्स रिकॉर्ड हो सकते हैं, मतलब रिपीटेशन ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं डिपार्टमेंट उस फॉरेन की के। ये तो हमको पता ही है, हमने देखा ही था फंडा क्या है। तो हमको क्या करना है, ये जो डिपार्टमेंट का आईडी है ना, उसको फॉरेन की अप्लाई करना है। मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ना, यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट आएंगे वो वही डिपार्टमेंट से के आईडी आएंगे जो ऑलरेडी हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल में अवेलेबल हो। मतलब जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के टेबल में अवेलेबल हो वही आईडी यहाँ एक्सेप्ट कर सके। अदरवाइज वो एरर दे कि भाई ये डिपार्टमेंट ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ फॉरेन की का कहाँ रेफरेंस लूँ। तो ये बताना पड़ेगा। ये क्या हो गया हमारा, ये इतना जो लिखा है ये हमने क्या हो गया, ये हमारा बताना होगा कि ये जो डिपार्टमेंट का आईडी है ये हमारा फॉरेन की को बनाना है। लेकिन किसका फॉरेन की बनाना है ये भी हमको बताना पड़ेगा ना, कौन से टेबल का, कौन से एट्रीब्यूट का हमें फॉरेन की बनाना है, वो भी हमको बताना जरूरी पड़ता है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इस टेबल का कुछ तो भी, ये जो हमारा डिपार्टमेंट का टेबल बना है, इस टेबल का हमको, टेबल का इस्तेमाल करके इस आईडी को हमको फॉरेन की लेना है। मतलब ये आईडी को लेके, ये आईडी अवेलेबल होंगी तो ही हम यहाँ वो इंसर्ट कर सके। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फिर यहाँ एक कीवर्ड यूज करना है, रेफरेंस नाम का। क्या, REFERENCES। ओके, रेफरेंस नाम का हमको यहाँ कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद हमको दे देना है सिंपली एक स्पेस, और उसके बाद हमको क्या लिखना है, टेबल का नाम लिखना है। हमारे टेबल का नाम क्या था, DPT, ये था हमारा टेबल का नाम। और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट देके हमको उस टेबल में का जो कॉलम है उसका नाम लिखना है, जो उसमें प्राइमरी है। इतना ध्यान में दीजिए, जो उस टेबल में प्राइमरी है उसी को आप ले सकते हैं रेफरेंस यहाँ, क्योंकि प्राइमरी है, रिपीटेड नहीं होता, नहीं तो फिर डबल से दो रिकॉर्ड आ जाएंगे ना। तो जो वहाँ जो मतलब जो डिपार्टमेंट का टेबल है, जो भी आप रेफरेंस दे रहे हो पर्टिकुलर फॉरेन की को, वो रेफरेंस उस टेबल का जो प्राइमरी की है वही आप दे सकते हो। तो इस तरह से सिंपली एक ही लाइन में अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन की। क्या किया हमने, एक फॉरेन की का इस्तेमाल किया, फॉरेन की का जो कीवर्ड है वो यूज़ किया। उसके बाद कौन से कॉलम्स को हमको फॉरेन की अप्लाई करना है वो हमने यहाँ लिखा, डिपार्टमेंट आईडी जो हमारी इसमें हमने यहाँ डिक्लेयर किया है एज ए। उसके बाद हमने उसका रेफरेंस दिया, रेफरेंस कहाँ से दिया, रेफरेंस मतलब कौन से टेबल्स में आपको अप्लाई करना है। तो हमको बस डिपार्टमेंट का जो टेबल्स है उसमें भाई उसमें DID जो है वो हमारा प्राइमरी की है, तो उसको अप्लाई करना है। तो सिंपल यहाँ से हम इसको यहाँ से यहाँ तो उठा लेंगे हमको, क्योंकि हमको टेबल भी ड्रॉप करना है। टेबल ड्रॉप करके फिर ये वापस से उसको टेबल्स को हमको बनाना है। तो वगैरह टेबल हमारा, और ये करना हमने एंटर। तो एक बार वापस से हम देख लीजिए, हमारा पहला स्ट्रक्चर कुछ तो भी ऐसा था, या हमने कुछ भी डिपार्टमेंट लिखा था लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। अभी कुछ तो भी हमको दिखेगा, सी, और क्या है, फैकल्टी। ओके, देखिए यहाँ आ गया, की कौन सी आ गई, MUL, मतलब ये फॉरेन की का ये शॉर्ट कीवर्ड है MySQL का। तो यहाँ लिख के आ गया कि फॉरेन की है। ओके, तो कुछ इस तरह से। अभी देखिए, ये तो हमने फैकल्टी का टेबल दे दिया। एक बार हम DESC करके हम हमारा जो DEPT इसका जो रिकॉर्ड है ये देख लेंगे। इसमें देखिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आप देख सकते हो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अभी एक बार देख लीजिए, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT। ओके, तो इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी हमारा फैकल्टी का देख लेंगे, अभी इसमें भी टेबल बना तो इसमें भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं। अब क्या करेंगे ना, हमको ना एक इंसर्ट सी क्यूरी लिखनी है, जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, इंसर्ट क्यूरी लिखनी है। तो इसको हमको क्या करना है, देखिए ये जो प्राइमरी की है तो ये तो हमें लिखना नहीं, हमें क्या लिखना है, एफ नेम, सब्जेक्ट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पोस्ट। एफ नेम, सब्जेक्ट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसकी जो पोस्ट है, जो पोस्ट एज इट इज़ अगर नहीं लिखी भी तो चलता, वो डिफ़ॉल्ट ले लेगा टीचर। तो हमको लिखना है यहाँ एफ पोस्ट लिख देंगे, और वहाँ कीवर्ड लिख देंगे डिफ़ॉल्ट करके। और नहीं भी यूज़ किया हमने, उसको छोड़ भी दिया तो वो फिर भी वही लेगा। तो चलिए छोड़ देते हैं। अभी हमको क्या करना है, यहाँ डिपार्टमेंट आईडी इंसर्ट करना है। यहाँ हमने कॉपी किया और यहाँ डाल दिया हमने डिपार्टमेंट आईडी। तभी इसको लास्ट में हमको डिपार्टमेंट आईडी भी लगाना पड़ेगा, हमने लगा दी डिपार्टमेंट आईडी 1। ओके, तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट कर दिया। ये इंसर्ट कमांड अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस
अभी हमारा टेबल एक हमने एट्रीब्यूट एक कॉलम हमने बस एक कॉलम हमारा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था, तो डिपार्टमेंट आईडी का, तो वही डिपार्टमेंट का आईडी हमने यहाँ एक एक्स्ट्रा कर लिया। तो इस तरह से हम इसने इंसर्ट सी क्वेरी हमने बना दी। तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ इंसर्ट करते हैं। आपको पता है हमारे दोनों टेबल खाली है और हम यहाँ अभी फैकल्टी में इंसर्ट कर रहा है, फैकल्टी में इंसर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ कर लिया हमने इंसर्ट। तो देखिए ये क्या आ गया एरर, ये क्या आ गया भाई, देखिए कैन नॉट ऐड और अपडेट द चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्ट्रक्टर। क्या किया इसने, फॉरेन की कंस्ट्रक्टर, मोबाइल नंबर फैकल्टी कंस्ट्रक्टर फैकल्टी कंस्ट्रेन द फैकल्टी आईडी, द फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंस टू द डिपार्टमेंट टेबल है, दिखाया इसने। ये क्या कह रहा है कि भाई मैं यहाँ इंसर्ट ही नहीं कर सकता या फिर कोई अपडेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड है बोले तो ये डिपार्टमेंट के टेबल को डिपेंडेंट है, ये इसका सब हेड है, क्योंकि वो फॉरेन की इस्तेमाल किया है हमने। तो ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट के टेबल में ही कोई वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ वन वैल्यू उसकी कैसे दे रहे हो। तो ये तो हमारे पास डिपार्टमेंट, फिर क्या करना पड़ेगा हमको, पहले एक रो हमको डिपार्टमेंट के टेबल्स में इंसर्ट करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है 1 2 3, तो हम क्या करेंगे एक डिपार्टमेंट का नाम और मोबाइल नंबर, क्योंकि ये तो एट इंक्रीमेंट है ना, तो हम सिंपली इंसर्ट कर देंगे डिपार्टमेंट के टेबल में एक सिंगल रो, और वापस से यही क्वेरी हम वापस से फायर करेंगे, ठीक है। तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं इंसर्ट इनटू, इसको कॉपी करेंगे, इसको इंसर्ट इनटू ये DEPT, ओके। तो हमको ज़रा पता ही है हमारा स्ट्रक्चर क्या है, तो हम इसको पहले कर देते हैं नल, इसे आपको पता ही होगा। उसके बाद देना है हमें कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर ये डिपार्टमेंट लिखा है सपोज हमने, और इसके बाद उसका देना है हमें मोबाइल नंबर, सपोज मैं देता हूँ 721515, ओके, 2 और 2 4 2 6 2 7 और 2 8, और इसको करते हैं हम कॉपी, ओके। और इसमें कर दिया हमने एक रिकॉर्ड, अभी इसमें कर दिया रिकॉर्ड हमने इंसर्ट। तो ये क्या कह रहा है, ओके इंसर्ट इनटू, अरे हमने वैल्यूज़ कीवर्ड ना लिखा। देखिए इतनी छोटी छोटी गलती हो जाती है, और हम देखते पड़ते हैं कि क्या किया अभी हमने, क्या किया है, हमारा क्यों एरर आ रहा है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है हमारे से। तो देखते हैं, देखिए यार वो इंसर्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे अभी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। तो ये आ गया हमारा एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो हम बस सिंपली, क्योंकि एक तो हमने यही दिया है ना, तो ये सिंपली यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ करते पेस्ट। अभी देखते हैं कि कोई एरर आता है, हमारे पास नहीं आता है। तो देखिए रो अफेक्टेड हो गई है ना। मतलब कैसा है, अगर सपोज मैं यहाँ कंप्यूटर मतलब ये डिलीट भी करना चाहूँ ना, ये रो अभी डिलीट भी करना चाहूँ ना, तो ये पेरेंट है, इसके कोई तो भी चाइल्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो ये पेरेंट जब तक पूरे के पूरे चाइल्ड्स यहाँ से हम रिमूव नहीं करते, मतलब जब तक हमने यहाँ अभी ये देखिए सिलेक्ट, देखिए जब तक हम यहाँ डिपार्टमेंट का आईडी जब तक हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तब तक हम वो जो पेरेंट वाला जो डिपार्टमेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। अभी हमको आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो अब क्या करता हूँ ना, मैं ये डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, ये रिकॉर्ड नहीं, ये जो है ये सब नोट्स नहीं, ये चाइल्ड नोट्स नहीं, मैं डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड्स है ना वो डिलीट करना चाहता हूँ। तो क्या करते हैं, डिलीट, डिलीट क्या करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल। अब क्या करना है मुझे, डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम DEPT, DEPT WHARE वेयर, वेयर क्या करना है, जिसका आईडी, सॉरी उसका DID है, DID इक्वल्स टू 1 है। देखिए कैन नॉट डिलीट और अपडेट द पेरेंट नोड, क्योंकि वो तो पेरेंट है ना, फॉरेन की कंस्ट्रक्टर, बिकॉज द फॉरेन की इज डिपार्टमेंट आईडी, मतलब इसको कह रहा है ये फॉरेन की अप्लाइड है, तो आप इसको रिमूव भी नहीं कर सकते। तो अभी हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे फिर, सिंपली सिंपली क्या करना है हमको, एक अगर कभी कभी ऐसे रिकॉर्ड हो जाए तो क्या करना पड़ता है, हमको ये डिलीट नहीं कर सकते। एक तो हमको इसके पूरे के पूरे जितने भी रो उसके में अवेलेबल्स है इस आईडी के,
उसको पहले एक बार अपडेट करना पड़ेगा। तो उसको भी हम अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए एक वापस से हमको एक नया इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज कंप्यूटर SCI कर देंगे हम, या फिर अप्लाइड कर देंगे, या फिर ठीक है APP कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये कॉपी करते हैं, और अभी हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स आ गए उस टेबल से। ओके, अभी हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स आ गए, तो हम उसको स्पेसिफाइड करके अभी अपडेट कर सकते हैं कि भाई ये जो है यहाँ टू, हम यहाँ लिख देंगे कि फॉरेन के 2, तो ये एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद हम उसको जो ऊपर वाला है हम जो उसको हम ये जो हमारा दिया हुआ है ये कंप्यूटर वाला, इसको हम डिलीट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। जब तक कि इसके पेरेंट्स रिकॉर्ड अवेलेबल है तब तक आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसको अपडेट नहीं कर सकते। अपडेट कर सकते हैं मतलब ये आईडी को अपडेट नहीं कर सकते। इस कंप्यूटर को या यहाँ नाम अगर चेंज करना चाहे या मोबाइल नंबर चेंज करना चाहे तो इट्स योर चॉइस, आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उसको डिलीट या अपडेट रिमूव नहीं कर सकते इस DID को। और यहाँ भी आप जब तक रिकॉर्ड यहाँ जब जितने रिकॉर्ड्स यहाँ जितने भी DID अवेलेबल होंगे वही DID आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो नहीं होंगे अवेलेबल तो आप वो DID या फॉरेन की भी इस्तेमाल। तो यही यूज़ होता है फॉरेन की का। तो ये बहुत अच्छा फंडा होता है फॉरेन की का, जब टेबल्स को हम एक ज्वाइनिंग करते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चाहिए जो हमारे पहला जो टेबल्स है उसमें प्राइमरी की अवेलेबल होना जरूरी है। तो सिंपल सी क्यूरी है, सिंपल सा फंडा है। एक सिंपल सी क्यूरी में इतना सारा काम हो जाता है कि रिपीटेशन ऑफ रिकॉर्ड हम किया या फिर गार्बेज डेटा हम हमारे टेबल्स में आने से रोक सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास उसका पेरेंट ही नहीं अवेलेबल हो तो फिर भाई मतलब हमारे पास वो डिपार्टमेंट ही अवेलेबल नहीं है, तो उस डिपार्टमेंट के फैकल्टी लेके हम क्या करेंगे। तो डिपार्टमेंट के फैकल्टी हम लेंगे तो वो तो गार्बेज होगा ना। तो उस तरह से वो गार्बेज रिकॉर्ड्स को ये रोकता है, इसको आने से रोकता है। तो यही होता है फॉरेन की का कंसेप्ट। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आपके फ्रेंड को भी दीजिए। और अगर मुझे से कोई गलती हो गई या प्रॉब्लम हो गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये प्रॉब्लम होगा या फिर ये अच्छा से आपने पढ़ाया नहीं, तो मैं और कोशिश करूँगा कि और तरह से अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।